क्यों 90% ऑफ द इंडियन मैन अगली दिखते हैं? अब इससे पहले कि तुम मुझे गाली दो, अपने आसपास देखो, तुम ऐसे कितने मर्द हैं जो कि भाई तुम्हें अट्रैक्टिव दिखते हैं या फिर अबव एवरेज लुकिंग दिखते हैं? बहुत कम। एंड कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कि तुम्हें सुंदर दिखती हैं? कंपेरेटिवली तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन मैन वो मेरी तरह दिखते हैं, यानी कि बिलो एवरेज लुकिंग। एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म हमें फेस करने को मिलती है बाहर के देशों में। कोई भाई हमें पजित बोल रहा है, कोई हमें करी बुला रहा है, अलग अलग नाम से हमें स्वागत किया जाता है। इसके मेनली 3 कारण हैं। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने हमारी माँ बहन कर रखी है, जिसने हमें इतना ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बना के रखा है। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। अब देखो, स्टेप 1 पे बढ़ने से पहले स्टेप 0 को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम पहले बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक देश थे। हम भाई सोने की चिड़िया हमें बोला जाता था। बट ये सारी चीज़ें को बर्बाद किया ब्रिटिशर्स ने। जब वो हमारे यहाँ पर आए, हमें कॉलोनाइज किया, तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से भूखमरी छा गए। लिटरली लोगों की जान तक जा रही थी उस भूखमरी की वजह से, उस फेमाइन की वजह से। पूरी थे वो हमसे भाई दिन रात काम करा रहे थे, एंड इसकी वजह से ऊपर से भूखमरी। ठीक है, इन्होंने जितनी हमें बर्बाद की भाई साहब किसी ने नहीं किया होगा। अब इसकी वजह से हुआ ये कि भाई जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो भाई मर्द का बस एक ही फोकस था, भाई हमें काम कर रहा है, वी हैव टू जस्ट वर्क डे इन डे आउट। ठीक है, उनके पास 2 टाइम के खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो भाई मर्दों को उस टाइम पे बस एक ही काम था कि भाई कैसे ना कैसे हमारी फैमिली को प्रोवाइड करना है, सिक्योर रखना है। भाई मेन आर सिंपल, हाउ कैन यू हेट मैन? ठीक है तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है। एंड उस टाइम पे हुआ क्या भाई, ये लुक्स मैक्सिंग तो भाई दूर की बात है, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी। तो इस वजह से भाई पेरेंट्स ने सोचा कि भाई बेटे को भाई बस किसी ना किसी करके भाई काम करना है, अपने फैमिली को देखना है, ना ही उनको अपनी भाई फिजिक देखनी है या फिर हेल्थ देखनी है, कुछ नहीं, बस काम करना है। एंड भाई जब शादी की उम्र हो जाएगी तो भाई एक अच्छी लड़की देख के शादी की जाएगी तुम्हारी। अब इसकी वजह से 3-4 चीज़ें हुई। पहली चीज़, नेचुरल सिलेक्शन की माँ बहन हो गई, यानी कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे को देख के भाई मिल के, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन होता था उस तरीके से शादी नहीं हुई, अरेंज मैरिज की जा रही थी, जो कि भाई उस टाइम पे बूम पे था। दूसरी चीज़ हुई, लड़कों ने कभी भी अपने फेस के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि बस एक ही काम था, फैमिली को शो करना। तीसरी चीज़, हेल्थ की माँ बहन हो गई, हमारे जेनेटिक्स भाई पूरी तरीके से उड़ा दिए गए। लाइक लिटरली उस टाइम पे भूखमरी के कारण इतनी ज़्यादा मौतें हुई, मतलब भाई वहाँ हमारे देश में भूखमरी की वजह से लोग लिटरली भाई पतली होने से उनकी हड्डियां तक दिख रही थी। तो इतनी खराब कंडीशन थी, एंड तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारी जेनेटिक्स बेहतर होंगी? तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत गंदी हालत हमारी हो रखी थी। तो भाई इस टाइम पे लुक्स मैक्सिंग तो छोड़ो, अपनी जेनेटिक्स का ख्याल रखना छोड़ो, भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखना छोड़ो। एक टाइम की रोटी रोटी खाना बहुत बड़ी नसीब की बात होती थी। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जेनेटिक्स इतनी ज़्यादा बर्बाद हो रखी है। अब हम बढ़ते हैं पहली चीज़ की वजह से, जो कि भाई लिटरली डिस्ट्रॉय कर रखी है हर एक चीज़ को, वो है डिफेमिंग। देखो, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करते हो, अपनी बियर्ड को निकालते हो, अगर तुम्हारी भाई बियर्ड अच्छी नहीं आ रही है, अपनी मुस्टैच को कट करते हो, अपने स्किन केयर के ऊपर ध्यान देते हो, तो तुम्हें गे बुलाया जाएगा। एंड भाई आज के ज़माने में अगर तुम कम सोते हो, ठीक है, तुम एक मील पे सर्वाइव करते हो, तो उसे कूल माना जाएगा। अब ये सारी बकचोदियाँ हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर तुम कम सोते हो, ऐसे ही भाई शो ऑफ करने के लिए तुम बहाना मिल जाएगा, ब्रो आई स्लेप्ट 3 आवर्स एंड आई एम सर्वाइविंग स्टिल नाउ। तो भाई तुम ऐसे फ्लेक्स मार सकते हो, बट उसके अलावा तुम्हारी हेल्थ की माँ बहन हो रखी है, तुम्हारी स्किन बिगड़ जाएगी, सारी चीज़ें बर्बाद होने वाली है। अब ये भी कहीं ना कहीं पर पहले से जुड़ा हुआ है। मतलब पहले के टाइम पे जो मर्द होते थे वो कभी भी स्किन केयर तो करते नहीं थे, क्योंकि वो जंग में जाते थे, उनको मार्क्स लगते थे, उनकी भाई स्किन टैन होती थी, उनकी भाई डस्ट डस्ट चढ़ा होता था। तो इस तरीके के सारे कारणों की वजह से जब भी कोई मर्द ये दिखता है कि भाई खुद की सेल्फ केयर कर रहा है, वो खुद की सेल्फ केयर कर रहा है, स्किन केयर कर रहा है, भाई बियर्ड को ट्रिम कर रखा है, पूरा के पॉप, ठीक है, क्या कहते हैं ये ऐसा करते हैं ना, पूरा के पॉप बनाया गया है, तो इसको भाई गे बुलाया जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तुम समझ सकते हो, समझदार मर्द, अगर मर्द कोई ये सारी चीज़ें करता है तो भाई इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये तुम बात बहुत अच्छी से जानते हो। एंड इसी वजह से जो भी भाई थोड़े बहुत करते भी हैं तो भाई उसको इस तरीके से डिफेम किया जाता है। अब दूसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने भाई हमारी अट्रैक्टिवनेस को बर्बाद करके रखा है, वो है हमारी डाइट। अब देखो, मेजॉरिटी लोग को लगता है जो भी हम घर के बने खाने खाते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है एंड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट है, एंड भाई तुम्हारे माँ बाप भी यही बताते होंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, उसमें होता है एक्सेसिव कार्ब्स। अब देखो, कार्ब्स पहले के टाइम पे विष्णु जो बिफोर फादर्स हुआ करते थे, दे वर बेसिकली फार्मर्स, दे नीडेड मोर एनर्जी, तो भाई वो ज़्यादा कार्ब्स खाते थे, तो भाई उसको डाइजेस्ट हो जाता था, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज थी दैट वॉज बीन यूज्ड। बट आज के टाइम पे जहाँ पर भाई तुम लिटरली हर दिन बस रील्स देखते रहते हो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम अपने बेड पे लेट के बैठ के काम करते हो मेजोरिटी,
एंड भाई जिम जाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते, एंड भाई तुम काफ़ी ज़्यादा कम वर्कआउट वगैरह करते हो, तो उस टाइम पे यू डोंट नीड दैट मच ऑफ कार्ब्स, ठीक है। बट यही कार्ब्स जब भाई कभी तुम यूज नहीं करते तो उसका होता क्या है, वो बन जाता है फैट, एंड इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द लोग आज के टाइम पे स्किनी फैट है, या फिर मोटे हो रखे हैं, या फिर काफी ज्यादा दुबले पतले हैं। एक और इसमें ये आ जाता है प्रोटीन डेफिशिएंसी। भाई हमारी जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है दैट इज लिटरली क्रेजी भाई। हमें लगता है दाल में प्रोटीन होता है, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, एंड इसकी वजह से वो हमारे प्रोटीन जो है हमें लगता नहीं है। वेराज अगर तुम हाई प्रोटीन वाले फूड जो खाते हो, जैसे कि एग हो गया, चिकन हो गया वगैरह, उस तरीके की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम हम खाते हैं मेजोरिटी ऑफ दी, एंड हमारे घर में भाई चिकन हो गया, पनीर हो गया, बहुत ज़्यादा कम बनता है, एंड इसकी वजह से हमारी प्रोटीन इंटेक भी कम होती है। इसकी वजह से मेजोरिटी लोग स्किनी फैट होते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, मसल्स नहीं होती। तो ये सारी बेसिकली भाई इस हमारी इंडियन डाइट की देन होती है। तो इसकी वजह से एक और चीज़ ये आ जाती है हमारे भाई, हम वर्कआउट नहीं करते ज़्यादा। देखो स्पेशली जो पीटी पीरियड्स होते हैं वो भी भाई हमारी मैम्स ले लिया करती थी, एंड भाई तुम साले इतने ज़्यादा आलसी हो, तुम भाई ज़्यादा ना ही जिम जाते हो, प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते हो, तो इसकी वजह से होता है ये भाई फैट एक तरफ चली रही है, ना ही मसल है वगैरह वगैरह, तुम भाई एक्टिव भी नहीं हो, एंड इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ना ही ओलंपिक में गोल्ड आते हैं, बस हम हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट करते रहते हैं। जितने हम मेडल भाई पूरे टूर्नामेंट में लाते हैं उतनी भाई चीना एक दिन में ला लेता है। लेकिन लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइट की वजह से हो रही है, एंड भाई हमारे जो माइंडसेट है कि भाई जो मोटे लड़के होते हैं वो खाते पीते घर के होते हैं, इसके पीछे भी भाई एक कारण है। इसके पीछे कारण ये है, जब पहले इतनी ज़्यादा फमाइन्स हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा भूखमरी हुआ करती थी, ठीक है, तब होता ये था कि इन सारी भूखमरी के कारण जो भी भाई लोग हुआ करते थे वो काफ़ी से पतले दुबले हुआ करते थे। तो भाई जो भी बंदा अच्छे खाते पीते घर का था वो थोड़ा हेल्दी रहता था, हेल्दी दिखता, थोड़ा मोटा दिखता, तो भाई लोगों को लगता था कि भाई जो भी बंदा मोटा है उसको भाई अच्छा खासा खाना मिलता है, तो इसका मतलब वो अच्छे खाते पीते घर का या फिर थोड़ा बहुत अमीर है वगैरह वगैरह। तो वहाँ से ये जो माइंडसेट है वो कल्टीवेट हुआ है, एंड यही माइंडसेट भाई बर्बाद करके रख रहा है, ठीक है। भाई आज के अगर तुम बच्चों को देखोगे भाई मोटे हो रखे हैं, लेकिन लिटरली काफ़ी ज़्यादा मोटे हो रखे हैं, पेट पड़ रहा है, स्किनी फैट हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें भाई इन सारी चीज़ों की वजह से ही हो रही हैं। अब ये भी एक कारण है कि हमारे मोटे होने के कारण या फिर हमें ज़्यादा पतले होने के कारण हम काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिख रहे हैं। लाइक इंडियन मैन जो है कुछ ज़्यादा ही मोटे हैं, या फिर अंकल लोगों को भी देख लो जो जिनकी भाई एज 30 या फिर 40 से ऊपर है, उनको भी भाई पेट पड़ रखा है। इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा अगली दिखते हैं। ये भाई अगर तुम मोटे हो ना भाई, तुम्हारी ना ही फेशियल बोन्स अच्छी से दिखेगी, या फिर तुम काफ़ी ज़्यादा अगली दिखोगे। एंड तीसरी चीज़ जो कि भाई लिटरली हमें बर्बाद करके रख रही है वो है बेसिक एथिकेट्स। भाई तुमने देखोगे ऐसे कितने सारे तुम्हें इमेजेस दिख रहे होंगे, मतलब सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह, जहाँ पर भाई लोग लड़कियों की जाके छेड़ रहे हैं। मतलब इंडिया के अंदर तो करते हैं भाई, इंडिया के बाहर की जाके भी भाई यही सारी हरकतें कर रहे हैं। सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है, लोगों से बात करना नहीं आता, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से तो भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हमें अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, हमें इतना ज़्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई कुछ इंडियंस की वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो भाई बात करनी नहीं आती हम लोग को बचपन से ये बताया गया है कि भाई तुम भाई बस अपनी काम करो वगैरह वगैरह, पैसे कमाओ, तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी। बट सच्चाई में ऐसा नहीं होता। तुम्हें भाई बात करने की एक स्किल है, राइट? इफ़ यू मास्टर इट, यू आर लिटरली भाई यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। लाइक भाई हर एक चीज़ में, मेजोरिटी चीज़ों में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है यूज़ होती हैं। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हें भी इसको डेवलप करना चाहिए। एक और चीज़ है ड्रेसिंग सेंस। देखो हमें बचपन से ये बताया गया है कि भाई ड्रेसिंग वगैरह तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ड्रेसिंग एक्चुअली में तुम्हें दिखाता है कि भाई तुम अपने आप को कितना ज़्यादा प्रिपेयर करके लेके जाते हो। तो भाई ड्रेसिंग इज़ इंपॉर्टेंट। तो भाई अपने फैशन सेंस को सही रखो। भाई तुम जिस तरीके से कौन से ओकेशन पे किस तरीके की ड्रेस पहननी है वो समझो, ठीक है। एंड भाई अपनी स्किन केयर वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखो। भाई मेजोरिटी लोग को तो भाई बात करनी भी नहीं आती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझो, ठीक है। बात करना सीखो, चाहे लड़का हो लड़की हो, भाई साहब स्टेज पे जाके बात करना सीखो। ये सारी चीज़ें एक स्किल है। लाइक लिटरली अगर तुम इन सारी चीज़ों को डेवलप कर ले तो भाई ऑटोमेटिकली तुम अट्रैक्टिव बन जाते हो, ठीक है। इवन तो तुम्हारे लुक्स इतने ज़्यादा टॉप नॉच नहीं भी है, तब भी तुम भाई काफ़ी ज़्यादा कैरिज्मेटिक पर्सन माने जाओगे। तो भाई अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारो, कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारो। भाई ये वीडियो तो ये तक थी। तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।